हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी का कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं चार ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और लमसम के लिए आपके लिए काफी शानदार हो सकता है लंबे समय में। तो गाइस, ये चारों फंड में आपको जाके इन्वेस्ट नहीं करना है। इन चारों में से आपको मैं दो फंड बताऊंगा जो कि आपके लिए बेहतरीन रह सकता है, जो कि एक हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार रहेगा और एक मॉडरेटली हाई रिस्क या फिर कह लीजिए कहीं ना कहीं जिसका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है उसके लिए काफी शानदार रह सकता है। और गाइस, इन चारों में से एक फंड तो ऐसा है जिसने पिछले 3 सालों में आपको मोटा मोटी 70% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको 70% पर एनम के हिसाब से रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। इन बात करके पिछले 5 सालों का, तो वहां पे मोटा मोटी आपको 35% पर एनम के हिसाब से रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। तो गाइस, परफॉर्मेंस के मामले में चारों के चारों फंड काफी शानदार फंड है। तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो गाइस। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। वही गाइस, साल 2023 में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट और आप कंफ्यूज है कि आपका पोर्टफोलियो में कौन कौन सा फंड होना चाहिए, तो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा फंड बेहतर रह सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा इंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो भी आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। इन चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। इन साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं पहला स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का और देखते हैं कि ये कौन सा फंड है और आपके लिए लमसम के लिए कितना बेहतर हो सकता है लंबे समय के लिए। तो गाइस, बात करें यहाँ पे सबसे पहला स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का जो कि आपके लिए लमसम के लिए काफी बेहतरीन हो सकता है लंबे समय में, और उस फंड का नाम है गाइस यहाँ पे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस, बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो गाइस यहाँ पे देखें तो लार्ज कैप में जो एलोकेशन निकल के आता है इस फंड का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.33% का। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.22% का। वहीं बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो स्मॉल कैप केस में देखें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 60.41% का। तो गाइस, एक्सिस स्मॉल कैप फंड का इक्विटी एलोकेशन के केस में देखें तो यहाँ पे स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट होता है, जो कि काफी ऑब्वियस सी बात है। बट गाइस, बात करें यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का, जो कि सबसे कम दिखता है 0.33% का। एंड मिड कैप में देखें तो ठीक ठाक सा एलोकेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, काफी रीजनेबल एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक्स में गाइस। बात करें गाइस यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11,462 करोड़ का, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं गाइस थोड़ा सा हाई साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है एक स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के लिए। गाइस, बता दूं कि एक फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा होता है वो भी अच्छा नहीं होता है, और बहुत कम होता है वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो कहीं ना कहीं देखे तो फंड साइज 1000 करोड़ के ऊपर रहता है तो ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन गाइस 10,000 करोड़ भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा होने से दिक्कत ये होता है कि आपका जो फंड है उसमें कहीं ना कहीं जो अपसाइड हो कैप हो जाता है, वहां पे हेडरूम कम बच जाता है। तो इसीलिए जिस फंड का फंड साइज 1000 करोड़ से ऊपर हो और कहीं ना कहीं देखे तो 4000-5000 करोड़ के आसपास में रहता है, वो फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है गाइस फ्यूचर में। सिमिलरली गाइस, बात करें इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.54% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखे तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो मुझे काफी सही दिखता है 0.54% का। इन कैटेगरी एवरेज का जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे निकल के आता है 0.79% का। तो गाइस, यहाँ पे देखे तो एक्सपेंस रेशियो काफी रीजनेबल है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। वहीं गाइस, बात करें इस फंड का लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखे तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.36% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है पिछले 1 साल का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.71% का। तो लास्ट 1 ईयर में देखे तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इस फंड ने अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को। वहीं गाइस, बात करें पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने बहुत शानदार रिटर्न दिया हुआ है, मोटा मोटी 38% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है पिछले 3 सालों में, मोटा मोटी देखे तो 43.5% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों में देखे तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इसने काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि इसने अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 6 से 7% से अंडर परफॉर्म किया हुआ है गाइस पिछले 3 सालों में। सिमिलरली गाइस, बात करें पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों के केस में देखे तो इस फंड ने आपको मोटा मोटी 19% का रिटर्न दिया हुआ है। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.37% का। तो गाइस, पिछले 5 सालों में देखे तो आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इसने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और आपको ऑलमोस्ट 19% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखे तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.31% का। पिछले 3 सालों की बात करें तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने आपको काफी सही तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है 22.27% का। इन बात करें पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में भी इस फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन है एसआईपी के केस में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.41% का। तो गाइस, एसआईपी के केस में भी देखे तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है और आपको 1% से कम रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है पिछले
पिछले 1 साल में, बट गाइस बात करें पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न काफी सही दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न्स का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर में लमसम के केस में इस फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। नंबर वाइज आपको काफी सही दिखेगा पिछले 3 सालों में मोटामोटी 38% का रिटर्न, बट गाइस जब आप कंपेयर करेंगे इस फंड को इसके कैटेगरी एवरेज से, तो पिछले 3 सालों में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है मोटामोटी 6% से। बट गाइस अगर आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न काफी शानदार है। एंड गाइस सिमिलरली हमने एसआईपी के केस में भी देखा कि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन गाइस अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न काफी सही दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.53% का। एंड बात करें इसके कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.07% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो काफी सही स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है, आप कंपेयर करेंगे इसको इसके कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.89 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.97 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में भी देखें तो ये फंड बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, यानी ये अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे साफ रेशियो के मामले में भी। गाइस बता दूं कि साफ रेशियो जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। गाइस साफ रेशियो का मतलब ये होता है कि आपका जो फंड है उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। बात करेंगे सोटिनो का, तो यहाँ पे देखें तो इस फंड का जो सोटिनो निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे 0.86 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो सोटिनो है, जो निकल के आता है यहाँ पे 1.08 का। तो गाइस सोटिनो के मामले में भी देखें तो ये फंड बहुत अच्छा नहीं दिखने को मिल रहा है। इनके जो बता दूं कि सोटिनो का नंबर भी जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इनके सोटिनो का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि आपका जो फंड है इसका रिटर्न कितना बेहतर है इन कंपैरिजन विद डाउनसाइड प्रोटेक्शन, यानी कि सोटिनो का नंबर भी जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और गाइस एक फंड का सोटिनो ज्यादा होने से यही पता चलता है कि वो फंड परफॉर्म बेहतर करता है, लेकिन जब बात आता है डाउनसाइड का तो उस केस में कम गिरता है। यानी कि जब मार्केट बियरिश फेज में होता है या फिर डाउन ट्रेंड में होता है उस केस में इस तरीके का फंड कम गिरता है, लेकिन जब मार्केट बुलिश फेज में होता है उस केस में इस तरीके का फंड ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके देता है। गाइस तो गाइस अगर आप किसी एक फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सोटिनो का जो नंबर है उसको बिल्कुल देखना चाहिए और काफी अच्छे तरीके से देखना चाहिए। और सोटिनो का नंबर जिस फंड का जितना बेहतर होता है उतना ही अच्छा रहता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.19% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो निकल के आता है आपका 5.46% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखें तो इस फंड का अल्फा बहुत बेहतर नहीं है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। गाइस बता दूं कि अल्फा का मतलब ये होता है कि आपका जो फंड है वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना बेहतर माना जाता है। तो गाइस एक से ऊपर जितना अल्फा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, और एक से नीचे किसी एक फंड का अल्फा है तो वो अल्फा बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो गाइस यहाँ पे 3.19% अल्फा इस फंड का, इसका मतलब ये है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको मोटामोटी 3% ज्यादा परफॉर्म करके देता है। लेकिन गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो ये आपको मोटामोटी देखे तो 5.5% एक्स्ट्रा रिटर्न देता है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। इसीलिए यहाँ पे देखे तो ये फंड उतना बेहतर नहीं दिखता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। गाइस तो गाइस ये रही बात आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो रिटर्न के मामले में मुझे काफी सही दिखता है। हालांकि पिछले 1 साल में यानी पिछले 3 सालों में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन गाइस अगर आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे काफी सही तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। वहीं गाइस अगर आप बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर के अलावा पिछले 3 सालों में पिछले 5 सालों में भी देखे तो इस फंड का रिटर्न मुझे काफी सही दिखने को मिल रहा है। इन गाइस रिस्क रेशियोज के मामले में भी देखे तो ये फंड मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखता है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा बेहतर जरूर है, मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है, लेकिन गाइस इसके अलावा देखे तो बाकी रिस्क पैरामीटर उतना बेहतर मुझे नहीं दिखता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं सेकंड स्मॉल कैप फंड का और देखते हैं कि ये फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, देन आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक करें। इन गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। गाइस तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं सेकंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का और देखते हैं कि ये फंड आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। गाइस तो गाइस बात करें सेकंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं गाइस लार्ज कैप एलोकेशन का। तो गाइस लार्ज कैप के केस में देखें तो ये फंड जो पैसे इन्वेस्ट करता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.43% का। बात करें गाइस यहाँ पे मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप के केस में देखें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.58% का। बात करें गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो स्मॉल कैप के केस में देखें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.3% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कि काफी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक जो होता है वहां पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना बिल्कुल लाजमी सी बात हो जाता है। बट गाइस बात करें लार्ज कैप कैटेगरी में, तो यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, सिर्फ 0.43% इन्वेस्ट करता है। बात करें मिड कैप का, तो मिड कैप में देखो तो मोटामोटी 8.5% का एलोकेशन है, जो कि मुझे काफी सही दिखता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं, काफी रीजनेबल एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15,395 करोड़ का। मोटामोटी देखेगा तो 15,400 करोड़ का
होगा इसका फंड साइज, जो कि गाइस देखे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। इनके जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन गाइस यहाँ पे बात करें स्पेस स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का फंड साइज मुझे काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें यहाँ पे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.7% का। इन बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो स्पेस स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ये बहुत कम तो नहीं है, लेकिन देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज से कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। मतलब बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम नहीं है, काफी रीजनेबल एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है अपने इन्वेस्टर से। बात करेंगे इस फंड का लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.38% का, मोटा-मोटी 6.5% का। यानी इस कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.83% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो आपका जो स्पेस स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा-मोटी 1% से आउट परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और आपको ऑलमोस्ट 40% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने भी आपको मोटा-मोटी सिमिलर लाइन पे रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 सालों में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.63% का। तो गाइस पिछले 3 सालों के केस में देखें तो यहाँ पे स्पेस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो मोटा-मोटी अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है, थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखने को मिल रहा है, मोटा-मोटी 1% से आउट परफॉर्म किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को लास्ट 3 ईयर में गाइस। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में यहाँ पे देखें तो स्पेस स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा 15.6% का। इन बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो रिटर्न निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.95% का, ऑलमोस्ट 15% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर पिछले 5 सालों के केस में भी देखें तो यहाँ पे स्पेस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इन मोटा-मोटी देखें तो 1.5% आपको आउट परफॉर्म करके दे रहा है पिछले 5 सालों में अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में स्पेस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.62% का। पिछले 3 सालों की बात करेंगे तो पिछले 3 सालों में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.23% का। इन बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों के केस में यहाँ पे देखें तो स्पेस स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस वो भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.23% का। तो गाइस ये रही बात आपका स्पेस स्मॉल कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे देखें तो लमसम के केस में इस फंड ने काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। वहीं गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस मुझे उतना बेहतर नहीं दिखता है, लेकिन गाइस लास्ट 1 ईयर के अलावा अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मुझे काफी सही तरीके से दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.43% का। इन कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.07 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जिससे ये पता चलता है कि ये फंड कम वोलेटाइल है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये कम वोलेटाइल रहता है अगर आप कंपेयर करेंगे इसको इसके कैटेगरी एवरेज से। तो बात करेंगे साफ रेशियो का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे 1 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.97 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में देखें तो स्पेस स्मॉल कैप फंड का साफ रेशियो बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि यही दिखाता है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। गाइस बात करेंगे सोटिनो का, तो स्पेस स्मॉल कैप फंड का जो सोटिनो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.1 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो सोटिनो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.08 का। तो सोटिनो के मामले में भी देखेगा तो यहाँ पे स्पेस स्मॉल कैप फंड का सोटिनो मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है। इसका मतलब ये है कि इस फंड के पास डाउनसाइड प्रोटेक्शन ज्यादा बेहतर है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। हमने देखा कि आपका जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है जो उसका सोटिनो उतना बेहतर नहीं था। लास्टली गाइस बात करें यहाँ पे अल्फा का, तो स्पेस स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.82% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.46% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखिए तो बेटर जरूर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, और गाइस इससे यही पता चलता है कि ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करके आपको देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका स्पेस स्मॉल कैप फंड का, और गाइस ये फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखता है, हालांकि जिस फंड का फंड साइज काफी हाई साइड में दिखने को मिल रहा है। तो गाइस इस बात का आपको जरूर ध्यान में रख के चलना चाहिए। बट गाइस बात करें इस फंड का परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस मुझे काफी सही दिखता है। गाइस बात करें इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो रिस्क रेशियोज भी मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं थर्ड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का, और देखते हैं कि ये कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए गाइस। तो गाइस बात करें यहाँ पे थर्ड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन गाइस बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप केस में देखें तो इस फंड का जो एलोकेशन जाता है जो जाता है यहाँ पे आपका 7.76% का। मोटा-मोटी देखेगा तो 8% के आसपास में पैसे इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक में। बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप केस में देखें तो इस फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.39% का। इन बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक में पैसे डालता है निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 64.42% का। तो गाइस आपका जो निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कि बिल्कुल लाजमी सी बात है। बट गाइस स्मॉल कैप के साथ साथ देखें तो इसका लोकेशन लार्ज कैप में भी काफी सही दिखने को मिल रहा है, एंड मिड कैप में भी देखें तो काफी रीजनेबल लोकेशन दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगता है यहाँ पे निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड का। गाइस बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे 23,910 करोड़ का, जो कि गाइस देखें तो मुझे काफी एक्सट्रीम हाईयर साइड में दिखने को मिल रहा
है। तो गाइस ये जो फंड साइज आपका मोटामोटी 24,000 करोड़ का किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि गाइस होता क्या है कि जब एक फंड का फंड साइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो फंड काफी लेथार्जिक टाइप का हो जाता है, उस फंड में आपका एफिशिएंसी बहुत अच्छा नहीं रहता है और लंबे समय में आपको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके नहीं दे सकता है। गाइस बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.86% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी देखें तो हालांकि 1% से कम जरूर है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो के इसके कैटेगरी एवरेज से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हायर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे यहाँ पे लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.27% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.71% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 5% से आउट परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में देखें तो इस फंड का रिटर्न काफी शानदार है 50.42% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.59% का। तो गाइस पिछले 3 सालों के केस में भी देखें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इन अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में आपको मोटा मोटी 7% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दे रहा है। गाइस बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों के केस में देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है अगेन काफी सही दिखने को मिलता है, मोटा मोटी 17% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.37% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है मुझे काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट 4% से आउट परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 5 ईयर में। बात करेंगे यहाँ पे एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 6.29% का। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों के केस में देखें तो एसआईपी के मामले में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.21% का। इन बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में भी इस फंड ने आपको काफी सही तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है 25.15% का। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो ये फंड मुझे काफी शानदार दिखता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, दोनों ही केस में इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम में। बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो गाइस इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.39 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.07 का। तो गाइस निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो कहीं कहीं हायर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि इस फंड का जो रिटर्न वो ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। गाइस बात करेंगे साफ रेशियो का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.08 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.97 का। तो गाइस इस फंड का जो साफ रेशियो है मुझे बेहतर दिखता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। और गाइस इससे ये पता चलता है कि इस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। वहीं गाइस बात करें यहाँ पे सोटिनो का, तो सोटिनो के मामले में देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो सोटिनो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.14 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो सोटिनो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.08 का। तो सोटिनो के मामले में भी देखेगा तो ये फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। इसका मतलब ये है गाइस कि इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन ज्यादा बेहतर है, एंड जब मार्केट अपसाइड दिखाता है उस केस में ये फंड ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके देता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.63% का। इन गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.46% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है। तो गाइस ये रही बात आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का। और गाइस ये फंड मुझे काफी सही दिखता है बारिंग फंड साइज एंड एक्सपेंस रेशियो। कहने का मतलब ये है गाइस कि फंड साइज एंड एक्सपेंस रेशियो के अलावा देखें तो ये फंड मुझे काफी बेहतर दिखता है। चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है। गाइस अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का, और देखते हैं कि वो फंड कौन सा है और क्या वो फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइस बात करें आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड का, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका क्वांटम स्मॉल कैप फंड। एंड बात करें जिस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं लार्ज कैप का। तो लार्ज कैप में जिस फंड का जो पैसा जाता है जो जाता है यहाँ पे आपका 19.03% का। बात करेंगे मिड कैप का, तो मिड कैप में ये फंड जो पैसे इन्वेस्ट करता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.07% का। इनके बात करें यहाँ पे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो स्मॉल कैप के केस में देखें तो इस फंड का जो पैसे इन्वेस्ट होता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 46.98% का, ऑलमोस्ट 48% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है मुझे काफी सही दिखता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इसके बावजूद ये फंड आपको मोटा-मोटी 19% इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक में। एंड मिड कैप में भी देखो तो काफी रीजनेबल एलोकेशन दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस स्मॉल कैप स्टॉक में ये फंड इन्वेस्ट करता है सिर्फ 48% का। बट गाइस आपको बता दूं कि जो क्वांट के फंड ये काफी ज्यादा वोलेटाइल फंड होता है, और इसका जो फंड मैनेजर है काफी फ्रीक्वेंटली अपना जो नंबर ऑफ स्टॉक है उसको चेंज करता है, और जो एलोकेशन होता है उसको भी काफी फ्रीक्वेंटली चेंज करता है। तो गाइस अभी आपको यहाँ पे जो दिख रहा है 47.98% का स्मॉल कैप कैटेगरी में, ये कभी भी चेंज हो सकता है और ये बढ़ के हो सकता है 60% या फिर कम भी हो सकता है। तो काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है आपका जो क्वांट का जो फंड होता है जो वो, और इसका जो फंड मैनेजर है काफी फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है अपना इक्विटी एलोकेशन या फिर जो एसेट एलोकेशन है उसको भी काफी जल्दी चेंज करता रहता है। तो इस बात को जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात करेंगे इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे 3302 करोड़ का, जो कि देखे तो बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, काफी रीजनेबल फंड साइज है यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड
का गाइस। एंड बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.62% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79% का। तो गाइस कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो ये फंड कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है, जो कि काफी अच्छी बात है। वही बात करें गाइस इस फंड का लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.47% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.71% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म तो नहीं किया हुआ है, लेकिन इसने अपनी कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है इस फंड का गाइस। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों के केस में देखें तो इस फंड का जो रिटर्न है जो काफी शानदार देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 68.5% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे 43.59% का। तो पिछले 3 सालों के केस में देखें गाइस तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है, काफी शानदार है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा-मोटी 25% से आउट परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 सालों में। इन बात करें पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों के केस में भी देखें तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है, ऑलमोस्ट 23% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.37% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस काफी लाजवाब है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसने अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट 9% से आउट परफॉर्म किया हुआ है पिछले 5 सालों में भी गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो मोटा-मोटी देखें तो 8% के आसपास में निकल के आता है। एग्जैक्टली बात करें तो 7.91% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इसमें आपको मोटा-मोटी 38% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में भी इसमें का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है, 33.13% का। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस काफी शानदार है, काफी बेमिसाल रिटर्न दिया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। वो चाहे आप बात करें लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, बोथ इन केस ऑफ लमसम रिटर्न एंड एसआईपी रिटर्न गाइस। बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे 30.5% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है यहाँ पे 26.07% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन मुझे काफी हाई साइड में देखने को मिलता है, और इससे ये पता चलता है कि इस फंड का रिटर्न काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है गाइस। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो का ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाएगा, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.42 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.97 का। तो गाइस साफ रेशियो के मामले में भी देखें तो काफी शानदार है इस फंड का साफ रेशियो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे यही पता चलता है कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है जिस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी शानदार है अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। बात करेंगे सोटिनो का, तो सोटिनो भी काफी शानदार है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.72 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो सोटिनो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.08 का। तो सोटिनो के मामले में भी देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी शानदार सोटिनो जनरेट करने में सक्षम है क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। इन गाइस सोटिनो से यही पता चलता है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी शानदार है। इसके साथ साथ गाइस जब मार्केट अपसाइड दिखाता है तो उस केस में ये फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके आपको देता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.04% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा-मोटी 5.5% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो कहीं कोई टक्कर नहीं है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। इनके इस फंड का अल्फा अपनी कैटेगरी में ही सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इनके जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अल्फा का मतलब ये होता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना बेहतर या फिर कितना खराब परफॉर्म करके देता है। तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा 22% का है। इसका मतलब ये है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको ऑलमोस्ट 22% ज्यादा परफॉर्म करके देता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, और गाइस ये फंड मुझे सबसे बेहतरीन दिखता है इस कैटेगरी में। हालांकि गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये फंड काफी ज्यादा हाई रिस्क की फंड है, तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तभी जाके आप इन्वेस्ट करें क्वांट स्मॉल कैप फंड में, अन्यथा आपको इस फंड में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जा सकते हैं या तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के साथ, या फिर जा सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ, या फिर जा सकते हैं आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ भी गाइस। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया 4 स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड, और गाइस ये चारों फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस बात करें सबसे बेहतरीन फंड का, तो यहाँ पे जो फंड निकल के आता है वो फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। बट गाइस आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड ये काफी हाई रिस्क की फंड हो सकता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है तभी आप जाके इन्वेस्ट करें क्वांट स्मॉल कैप फंड में। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, इन दैट केस आपके लिए बाकी के जो 3 फंड है वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।